हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब ठीक हैं? कोई ठहर हेलो फ्रेंड। कोई मुझे नहीं कहने दिया करो कि हेलो फ्रेंड्स। अच्छा भाई, तू कह रहे हेलो फ्रेंड्स। ओके जी, सुन ले जी, हैप्पी आपका बोलेगा हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स कैसे हो? ओके ठीक है, तू राज़ी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है अच्छा सॉरी, अगर हैप्पी आपने बोलना है तो आप बता दो आज का टॉपिक क्या है। अगर मैं कुछ बोलूँगा फिर आप नाराज़ हो जाओगे। कोई दस चाहिए आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ओहो सॉरी भाई, मैं आपको बताना भूल गया हूँ। बेसिकली आज हैप्पी को भी पता नहीं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक लेके आए हैं जी जेनेटिक्स के हवाले से। वो जेनेटिक्स क्या है कि कुछ चीज़ें हमें एज अ गिफ्ट जनरेशन टू जनरेशन जो है वो मिलती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हमें मिल जाती हैं जनरेशन टू जनरेशन जो कन्वर्ट होती हैं, वो ऐसी होती हैं कि जो हम लोग नहीं चाहते हुए भी हमें वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपनी बॉडी में वो लेनी पड़ती हैं। सपोज़ बड़े सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पूरे ख़ानदान में आप बोल सकते हैं कि सर पे बाल नहीं होते जब वो एक एज पे जाते हैं। मीन्स कुछ लोग के तो 35 में ही बाल पूरे चले जाते हैं। सो मीन्स उसका मतलब ये है कि उनके जो जेनेटिक्स में ही ऐसी प्रॉब्लम है। ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि किसी शैम्पू की वजह से या कोई चीज़ यूज़ करने की वजह से उनको प्रॉब्लम हो गई है, नहीं। वो कितनी भी अपनी केयर कर लें, कुछ भी कर लें, अगर उनके जेनेटिक्स में वो चीज़ है तो वो उनको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो आनी ही है। बड़ी सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हम लोग नहीं चाह रहे होते कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने या हमारी बॉडी में रहे, मगर उसके बावजूद भी हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उस हालात के साथ रहना पड़ता है। प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती है जेनेटिक्स के, जहाँ पे हमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनके बाल नहीं जाते, बड़े घने और बड़े अच्छे बाल होते हैं, हैप्पी की तरह। ओए 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 ठहर जाए। ओए फ्रेंड्स, मैं सबको बताता चलूँ कि मेरे बाल जो हैं वो चले गए थे जब मैं 20 साल का था। ओहो, हैप्पी 20 साल का भी था? कोई तेल मैं हो एंजीवर्ड हो गया। अच्छा ठीक है भाई। ओके, हैप्पी 20 साल का था, हैप्पी के सारे बाल चले गए। आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं, ये देखे ज़रा। ओए ओए ठहर जाए। ओए तुझे कितनी दफा कहा है मेरे बालों को ना छेड़ा कर। भाई बाल होंगे तो मैं छेड़ूंगा, मैं बालों को नहीं छेड़ रहा, ठीक है। सो हैप्पी क्यों माइंड कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो ये जी हैप्पी के जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है। हैप्पी के भी हो सकता है दादा परदादा जो होंगे या उनके भी आगे जो जनरेशन होगी उनके बाल शायद नहीं रहे होंगे, इसीलिए हैप्पी के बाल चले गए हैं। कोई दूध की गंगा ना करो। अच्छा ठीक है अभी, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक जो है जेनेटिक से रिलेटेड है। सो मिशेल को एक बार फिर इनवाइट करेंगे, वो आएंगी और हमें इसका पूरा जो है वो बताएगी, क्योंकि हमें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो सकता है नहीं हो, तो इसीलिए उनसे ज़्यादा नॉलेज लेंगे और उनसे सुनेंगे कि ये कैसे काम करता है या कैसे हमारी ज़िंदगी में आता है और हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो ठीक है हैप्पी, हर बार हैप्पी को प्रॉब्लम होती है, अगर मैं इनवाइट करूँगा तो हैप्पी को प्रॉब्लम, भाई तुम ही इनवाइट कर दो। कोई ये बात सही की है तुमने। कभी कभी तू बड़ी अच्छी बातें करता है। हाँ जी ठीक है। ओके फ्रेंड्स, वेलकम निशर। हेलो। हेलो निशर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो? जी जी मैं भी ठीक हूँ। आप कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। ओके सो आज क्या लेके आए हो? कौन सा टॉपिक है? जेनेटिक्स के बारे में आज बात करेंगे। ओके सो आज जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप कंटिन्यू करो। जेनेटिक्स वो एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें अपनी जो है पुरखों से मिलते हैं, या फिर कह सकते हैं हमारी जो फैमिली ट्री के अंदर जितने भी लोग होते हैं जिनका हमें डीएनए वगैरह जो मिलता है जिनसे, उनके अंदर जैसे कि किसी के होता है कि बहुत लोग बहुत से कामों में अच्छे होते हैं, तो जो कामों में अच्छे होते हैं हो सकता है वो उनको वो चीज़ें अपने जेनेटिक्स की वजह से वो उनके अंदर अच्छे हों। तो ओहो, जैसे कि इसका मतलब है
मैं सारे काम बड़े भाग भाग के करता हूँ। इसका मतलब है मेरी जेनेटिक्स में ये प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है, उसके लिए आपका ब्लड टेस्ट नेसेसरी है। ओके। So, आजकल जैसे कि हम सिर्फ इंसानों के अंदर ही ये जेनेटिक्स की बात नहीं करते, प्लांट्स के अंदर भी हम कर सकते हैं, जैसे कि उनके अंदर डीएनए। अब बहुत से लोग कहेंगे उनके अंदर ब्लड होता नहीं है, तो कैसे? तो प्लांट्स जो है उनके अंदर होता है सीड। जो सीड होता है, जैसे कि आप कह लो, अगर आप मैंगो का ट्री उगाओगे तो उसके सीड के अंदर से अगर आप फिर उसका सीड ही लगा दोगे तो उसके अंदर से मैंगो का ही ट्री निकलेगा, राइट? ओके, यस दैट्स राइट। या सो ऐसे ही करके हमारा जो डीएनए है वो भी काम करता है। एंड जैसे कि प्लांट्स के अंदर अगर हम कह सकते हैं सीड्स वगैरह से जो है उसके जीन्स के एस्पेक्ट्स वगैरह ट्रांसफर होते हैं, तो ह्यूमंस के अंदर डीएनए से। सो जैसे कि कह लो, जैसे आपने कहा था शायद कि कुछ लोगों के बाल बहुत जल्दी झड़ना शुरू कर देते हैं। आप बालों की बात क्यों करते हो भाग भाग के? प्लीज बालों की बात नहीं Okay. करनी यहाँ। हम बालों से हट के कोई डिजीज की तरफ जाते हैं, जैसे कि कैंसर। थैंक यू। ओके, तो अगर कह सकते हैं अगर किसी को फैमिली के अंदर कैंसर है या शुगर है, शुगर मतलब डायबिटीज, तो वो हो सकता है डिजीज जो है ब्लड टू ब्लड जो है हो सकता है कि वो फैले। जैसे कि कहते हैं कि कैंसर एक फैलने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर आपकी जीन्स के अंदर ये जो है वो कैंसर के एस्पेक्ट्स वगैरह है, तो हो सकता है कि आपको भी बाद में जाके कैंसर होए ही, और हो सकता है आपकी डेथ उसकी वजह से ना हो, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर वो कभी ना कभी रहता ही रहता है। ओके। सो ऐसे करके हम एनिमल्स के अंदर भी देख सकते हैं, जैसे कि कहते हैं कि एनिमल्स का अगर कह सकते हैं कोई डॉग है, उसका अगर फर वाइट है और सिल्की है, सो कोई और अगर उसके पपीज वगैरह है या फिर उसके जो पेरेंट्स, उनके फर भी वैसे ही होगा, है ना? जी जी। तो ये भी जीन्स की वजह से ही होता है। तो कह सकते हैं जैसे कि बहुत से लोगों के बाल जो है वाइट बहुत जल्दी हो जाते हैं। सो उनके बाल जल्दी वाइट क्यों होते हैं? मतलब कि उनकी जीन्स के अंदर ऐसा, बहुत से लोगों के नहीं होते, बहुत बहुत टाइम तक नहीं होते। जैसे कि कुछ लोग हो जाते हैं 50 क्रॉस 60 क्रॉस, फिर भी उनके बाल ब्लैक ही रहते हैं। तो ये भी जीन्स की वजह से हो सकता है। ओके, सो बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनके बाल जो हैं वो वाइट हो जाते हैं उनकी एज से पहले ही। हम लोग जैसे कि किसी को देखते हैं तो हम लोग जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि इसकी एज क्या होगी, मीन्स हम लोग अपने गेस लगाते हैं। जब हम देखते हैं इसके बाल, बंदा है या बंदी है, उसके बाल वाइट हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि ये 40 क्रॉस कर गया है, ये 50 क्रॉस कर गया है। बड़े सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके जो बाल हैं वो मैंने देखे हैं, खुद एक्सपीरियंस किया है, 20 साल की एज में या 25 साल की एज में ही वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इट्स मीन कि बात वहीं पे आ जाती है कि ये उनको उनके ख़ानदानी ही प्रॉब्लम कह सकते हैं, या आप जो भी आप समझें आप कह सकते हैं कि उनको उनकी विरासत में मिल रहे हैं। तो हमें सिर्फ विरासत में जैसे कह सकते हैं कि हमें अपनी जीन्स की वजह से सिर्फ प्रॉब्लम नहीं मिलती, बहुत बार जो है हमारे लिए गिफ्ट्स भी होते हैं। जैसे कि बहुत से लोग बहुत से कामों में, जैसे मैंने पहले भी कहा, अच्छे होते हैं। सो कह सकते हैं अगर कोई अच्छा है आर्ट्स एंड क्राफ्ट में, सो हो सकता है उसको अपनी जीन्स की वजह से मिला हो, या कोई अच्छा कुकिंग में तो हो सकता है उसको अपनी जीन्स की वजह से, या फिर किसी किसी के होता है कि आई साइट बहुत अच्छी होती है और किसी किसी की बहुत वीक होती है आई साइट, तो वो भी उनको उनकी जीन्स की वजह से वो डिफर जी, और दूसरा आई साइट जो है वो ज़रूरी नहीं है। हेलो। हाँ जी। कोई ज़रूरी है तू बार बार बात करे? अच्छा ठीक है, मैं बार बार बात नहीं करता। ओए, उसको किस लिए बुलाया है? बात करने के लिए बीच में बोल पड़ता है बार बार। ओए ओए ओए, सारी बातें करनी ज़रूरी है, उसे बोलने नहीं देता बेचारी को, तू बोली जाता है मिनटों बाद। मैं बताता हूँ। अच्छा भाई ठीक है, मैं नहीं बताता, ठीक है सॉरी, आप बताओ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे लोग आजकल कहते हैं ज़्यादा पढ़ने की वजह से, ज़्यादा फ़ोन्स वगैरह यूज़ करने की वजह से, स्क्रीन टाइम ज़्यादा की वजह से आई साइट वीक हो सकते हैं। जेनेटिक्स की वजह से भी जो है आई साइट जो है बहुत से लोगों की वीक होती है। तो और कुछ लोगों की होता है बचपन से ही वीक होती है, तो और या फिर हो सकता है कुछ लोगों के बाद में जाके भी जो है, या जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जिनकी आई साइट तब भी वीक नहीं होती, जब वो 60-70 क्रॉस हो जाते हैं तब भी वो उनकी आई साइट बिल्कुल सही रहती है।
तो ये भी जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है। तो जैसे कि मेरी आई साइड देखिए जरा, मुझे चश्मा तो नहीं लगा, आंखें भी बड़ी बड़ी हैं। हाँ ठीक है भाई, नहीं लगा तुझे चश्मा, ठीक है। सो इट्स ये आपके लिए एक बेनिफिट है आपके पुरखों की तरफ से। जी। सो फिर हम जाते हैं एज पे। ओके, सो एज हो सकता है कुछ लोगों की कम हो, कुछ लोगों की ज़्यादा होती है। सो वो भी जेनेटिक्स की वजह से डिफर कर सकता है, हमारी जीन्स कैसी की है क्या के। सो क्या जैसे कि आजकल जीन्स या जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की वजह से लोग बहुत से होते हैं जो कि पहले जो है अपने जीन्स वगैरह को सही करा लेते हैं, लेकिन इफ़ यू से कि बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जो कि अगर डांस जिनसे छेड़खानी की जाए तो अच्छा होता है। बहुत से लोग जो है बहुत कम एज के अंदर जिनकी डेथ हो जाती है और बहुत से लोगों की 100 क्रॉस हो जाती है और तब भी वो बिल्कुल फिट रहते हैं। सो ये कुछ कुछ हमारी डाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड कुछ कुछ हमारी जीन्स के ऊपर भी। हाँ जी, डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बड़ी दफ़ा जीनी को कहता हूँ कोई दारू ना कुछ खोया कर मनो, और ये मुझे बाहर से कुछ ना कुछ खिला ही देता है। कोई इसे मना करे कि बाहर से खाना अच्छी बात नहीं है। अच्छा ठीक है भाई, अब लेके जाऊंगा तो भूखा ही मारूंगा, तो अब एक ही पार्सल बनाऊंगा। बाहर से अगर मैं बेसिकली मैं अवॉइड करता हूँ, आपको जैसे लास्ट वीडियोस में बताया बाहर से खाना, मगर कभी बड़ी मजबूरी हो जाती है कि बाहर से ही खाना पड़ता है, तो खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, तो ये भी होता है। अभी इसको भूखा मारेंगे और मैं एक ही पार्सल बनाऊंगा, वो भी अपना, ठीक है। कोई दूसरियाँ गल्ला ना करो, मैं तो मजाक किया है। अच्छा ठीक है, ओके भाई, ठीक है जी। हैप्पी ने मजाक किया है, एक पार्सल हैप्पी का भी, ठीक है। आप कंटिन्यू करें। सो हम कहते हैं कि एज, राइट। सो एज बहुत से लोगों की होता है कि उनको कोई डिजीज भी नहीं होती और फिर भी उनकी कम उम्र में ही जो है डेथ हो जाती है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि उनको हार्ट अटैक एकदम से हो गया, जबकि उनके अंदर पहले कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं होते फिर भी, तो वो हो सकता है कि जीन्स की वजह से। और एक रीज़न हो सकता है कि जीन्स के अलावा भी ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें हमें जीन्स वगैरह से हो, तो कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर जो है अपनी लाइफस्टाइल की वजह से भी जो है आपकी एज वगैरह के अंदर हो सकता है कि डिफरेंस आए। सो जैसे कि होता है कि लाइफस्टाइल की वजह से अगर कह सकते हैं कि आपकी पूरी फैमिली ट्री के अंदर सारे लोगों की एज अगर 80 क्रॉस थी, तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन ना करें तो आपकी हो सकता है कि 50 के अंदर हो जाए या फिर 60 के अंदर। सो इसलिए हमें अपने लाइफस्टाइल के ऊपर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए, जीन्स के ऊपर डिपेंड करके भी हमारी लाइफ सही रहती है। ओए होए, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें सुबह के रोज भजना चाहिए। ओए फ्रेंड्स, जब आप सुबह उठते हो तो बाहर वॉक के लिए या भागने के लिए जाया करो, अपने आप को हेल्थी रखा करो, हेल्दी। ओके जी। सो कोई हंस रहा है? अच्छा ठीक है भाई, मैं हंसू भी ना, अब बात नहीं करना लाओ तो हंस तो सकता ही हूँ ना मैं। चलो ठीक आगे। सो जीन्स की वजह से जैसे कि हो सकता है हमें बहुत से कहते हैं लोग कार्स एंड गिफ्ट, सो हो सकता है होए, लेकिन ये इससे जो है हमारी लाइफ बैलेंस में रहती है। तो उसके बाद हमारी जीन्स की वजह से हमारी आसपास की इन्वायरमेंट के अंदर भी होता है। जैसे कि कहते हैं ना कि जैसे कि फैमिली के अंदर आपका फैमिली ट्री है, जैसे कि आपके फैमिली के अंदर जो है आपके ब्लड रिलेटिव्स का बिहेवियर है, तो हो सकता है आपका बिहेवियर भी वैसा हो। लोग बहुत से कहते हैं इन्वायरमेंट की वजह से, राइट, लेकिन इन्वायरमेंट की वजह से कम्प्लीटली ये नहीं होता। ओके ठीक है, कुछ और बताइए। तो और ये है कि जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं, राइट। सो जैसे कि हम ले लेते हैं एक किटन, तो हो सकता है कि उसकी मदर और उसके फर का या फिर उसके हैबिट्स का जो है सेव ना हो, तो ये भी कभी कभी होता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल ही हमारा बिहेवियर या फिर हमारे नेचर या फीचर्स वगैरह हमारी जीत से ही आए। सो ऐसे कुछ फीचर्स वगैरह होते हैं जो हम टाइम के साथ जो है डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि अगर कह सकते हैं आपकी फैमिली के अंदर बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है, आप बहुत से लोग ऐसे जो पीसफुल रहना पसंद करते हैं, लेकिन आप हो सकता है आपको थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आने वाला हो या फिर आप थोड़े से आपको एंगर इश्यूज हो सकते हैं,
सो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जीन्स वगैरह से ही आया है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिफर करता है, या फिर कह सकते हैं आपका फ्रेंड सर्कल, और ऐसे करके जो है हमें कहते हैं ना कि बुरी आदतें या फिर बुरे दोस्तों के साथ ही रहना चाहिए। तो यही reason है। ये बात तो सही बताई आपने कि जो बुरे दोस्त होते हैं ना, वो बहुत ही तगड़े होते हैं, वो आपकी आदतें खराब कर देते हैं। ओहो, बुरे दोस्त अच्छे नहीं होते फ्रेंड्स। आपको ये बता दूं मैं कि बुरे दोस्तों में ना बैठा करें, उससे बेहतर है कि आप धुप्पे खलो जाएं, मगर बुरे दोस्तों में ना जाया करें, क्योंकि वो आपकी आदतें खराब कर देते हैं। ओके, ठीक है ना? जी। सो ऐसे जो है हमारा फ्रेंड सर्कल या फिर हमारी फैमिली के आसपास जैसे कि हमारी इन्वायरमेंट है, उसके ऊपर भी हमारे बिहेवियर का थोड़ा सा होता है, चेंजेस वगैरह हमारे बिहेवियर में आते हैं। तो इसलिए हम पूरी तरह से जीन्स को या जेनेटिक्स को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते कि कोई इंसान कैसा है। सो किसी भी इंसान की खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर जो है हम उसके पूरे फैमिली स्टेटस वगैरह को हमें जज नहीं करना चाहिए। सो ऐसे ही करके जो है जीन का ये होता है कि वो आपकी बिहेवियर वगैरह पे या फिर आपकी आदतों पे या फिर आपकी फीचर्स पे असर करती है, लेकिन हो सकता है कि वो ज़्यादातर लोगों का ऐसा ना हो। और एक और बात है, एज की जहाँ तक बात आती है, तो एज के अंदर ये भी नहीं है कि आपकी उम्र ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए, या अगर आपकी फैमिली के अंदर है तो आप अगर अच्छी डाइट फॉलो करें तो हो सकता है कि वो आप चेंज कर सकें। ओके, ये बात तो बड़ी अच्छी की है आपने। हाँ जी। सो जो मेरे दोस्त वाइफ से खराब खराब खाने खाते हैं, स्पेशली जाके हलवा पूड़ी पाए और समोसे खाते हैं ना, कोई वो सही हो जाओ, कोई अच्छी डाइट खाया करो भाई। वो घर का खाना सबसे चंगा है, बढ़िया है, घर का खाना खाया करो, है ना? ठीक है ना? कोई तू नहीं बोलता हूँ भाई मैं बोलूँ भी तो आपको टेंशन होती है, ना बोलूँ भी तो टेंशन होती है। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा बोला करो। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बोल लिया करूँगा। ठीक है जी, मुझे परमिशन मिल गई है, अब मैं थोड़ा थोड़ा बोल दिया करूँगा बीच में। चले जी, आप बताएं। सो हम जहाँ पे पहुँचे थे तो प्लांट्स की अब बात करते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमंस वगैरह की होगी और अब प्लांट्स बाकी रह गए। सो ओके, सो जैसे कि कहते हैं कि कुछ जगहों पे कहते हैं कि कुछ लोगों की फसल, अगर हम एग्रीकल्चर की तरफ जाए तो फसल कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी उगती है कुछ ज़मीन पे, या फिर कुछ जगहों पे बुरी उगती है। तो लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है वो बंजर ज़मीन पे भी अच्छी फसल उगा लेते हैं। सो एक तो होगी केयर, कि वो केयर ज़्यादा करते हैं, और दूसरी बात है वो कैसे की सीड्स यूज़ करते हैं ग्रो करने के लिए। ओके, सो अगर जहाँ तक आपकी सीड्स या फिर जहाँ तक जो आप क्रॉप्स वगैरह यूज़ करते हो वो अगर अच्छी है तो उससे आपको भी जो है फ्रूट भी उसका अच्छा ही होगा। जैसे कि वीट का हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर आप अच्छी ज़मीन पे भी अगर वीट लगाओगे, लेकिन अगर उसकी आई मीन क्रॉप्स वगैरह जो है वो सीड्स वगैरह जो है वो अगर अच्छे नहीं है तो वो भी अच्छी ग्रो नहीं रहेगी। या फिर कह सकते हैं कि उसको, या फिर हो सकता है कि पहले ही जो है वो ज़्यादा ना ग्रो हो, या फिर हो सकता है कि वो प्लांट जब छोटा ही होता है तो तभी मर जाए, राइट? हाँ जी। ओके, सो आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि और ऐसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बनाते रहें और आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियोस जो हैं वो देखते रहें। सो थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स। बाय बाय।